ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अजय कुमार लल्लू आज प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज संभाल लेंगे। बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बस से कुशीनगर से वो लखनऊ पहुंचेंगे। अजय कुमार लल्लू पॉलिटेक्निक चौराहे पर बस से उतरते ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। अजय कुमार लल्लू को की स्वागत की तैयारियों में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ में जुट चुके हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद विपक्ष या तो चिंता मुक्त है या चिंतन ही नहीं कर पा रहा है कि करें क्या, क्योंकि उपचुनाव का रण बिल्कुल सामने। लेकिन विपक्ष की सेना तो छोड़िए, सेनापति तक तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। वही सभी सीटों पर सीएम योगी के रैलियों का कैलेंडर जारी हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के उपचुनाव में अब 11 दिन का ही वक्त बाकी बचा है। लिहाजा सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियों का रोड मैप तैयार हो गया है। सभी सीटों पर कमल खिलाने की जुगत में सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी जगहों पर रैली और रोड शो करेंगे। पार्टी के बाकी नेता भी प्रचार में पसीना बहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करके एक इतिहास बनाने जा रही है। हम जो 11 की 11 सीटों का उपचुनाव है, इसे जीतने जा रहे हैं। सीएम योगी जहां खुद फ्रंट फुट पर उतर रहे हैं, वहीं विपक्षी खेमे में तो खामोशी की ऐसी खुमारी है मानो हार ही मान ली है। अखिलेश यादव की साइकिल की चाल ही अजब दिख रही है। कह रहे हैं उपचुनाव के बाद चलाएंगे। आज से चुनाव खत्म होते ही न्याय यात्रा, उत्पीड़न यात्रा, झूठे मुकदमे यात्रा, फेक इनकाउंटर यात्रा, ये विकास रोको यात्रा, बेरोजगारी यात्रा, किसान आत्महत्या यात्रा, ये सब चलेगी दिल्ली में। प्रियंका गांधी प्रचार में नहीं उतरेंगी। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को तो चुनाव का आयतन अपने कद से बहुत छोटा लग रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि पीएम आएंगे तो प्रियंका को लाएंगे। प्रियंका गांधी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, लेकिन वो इंचार्ज से ज्यादा बड़ी नेता, वो पूरे देश की नेता, वो देश की नेता हैं। लेकिन इस चुनाव में उनकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। मायावती ने अपने महावतों की लिस्ट जारी करने में बड़ी तेजी दिखाई थी, लेकिन उसी तेजी से उपचुनाव में उतरने के बजाय मायावती ट्विटर वाली चिड़िया पर ही चकल्लस कर रही हैं। बहरहाल हमीरपुर में बीजेपी की जीत के बाद भी सीएम योगी जहां उपचुनाव में शिद्दत से उतर रहे हैं, वहीं विपक्ष के महारथी मैदान में ही नहीं दिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के रण में उतरने से पहले ही विपक्षी सेनापतियों के पांव उखड़ आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। नांदेड़, जलगांव के बाद उन्होंने मुंबई के कोलाबा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए आभार जताया कि आप सब ने मोदी को दोबारा पीएम बनाकर विकास का साथ दिया है। आप सभी ने उस सरकार को चुना है जिसने सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। सीएम योगी ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर मोदी सरकार की जमकर सराहना की। साथ ही यह भी कहा कि मुंबई को दहलाने वाले लोग आज दर बदर भटक रहे हैं और आज केंद्र में मोदी सरकार के कारण पाकिस्तान को भी अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ गया है। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करने के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से यहां पर आया हूं। आप सब से देश के अंदर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की मुहिम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान गत 5 वर्षों से एक नई ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर है, इसमें सहयोग की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। यूपी में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय जाकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। इन बैठकों में प्रियंका के दौरे और प्रशिक्षण
शिविर को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। सोनभद्र मामले में 11 लोगों की क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने सवाल उठाया और अदिति सिंह की ओर से जवाब आने तक इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया। सुप्रभात यूपी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।